नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स 211। मैं हूं पीयूष मिश्रा और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एस जयशंकर जी का एड्रेस जो कि उन्होंने यूएनजीए की 80th सेशन में किया था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय क्या है, यूनाइटेड नेशंस का 80th सेशन चल रहा है, ठीक, जैसे कि हर साल ये चलता है। और ये कब तक चलेगा? 9 सितंबर से चालू हुआ है और ये 8 सितंबर 2026 तक चलेगा। और इसका इस बार जो किया गया था, इसका थीम था बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। तो आज की ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या है, डिटेल डिस्कशन करेंगे जो जो भी यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं एस जयशंकर जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एस जयशंकर जी जब इंडिया को मेंशन कर रहे थे तो वो हर बार क्या है, भारत वर्ड का यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को मेंशन कर रहे थे कि इंडिया क्या है, एक सिविलाइजेशनल पावर है, तो हम लोग या सिविलाइजेशनल स्टेट है। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है जिसमें इंडिया चाइना को सिविलाइजेशनल स्टेट की तरह पे देखा जाता है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि जो जयशंकर जी हैं उन्होंने पाकिस्तान को स्लैम किया था, किस पे? टेरर के इशू पे, ठीक। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वहाँ पे हमारे यहाँ पहलगाम में अटैक हुआ था, जैसा कि आप सभी यहाँ जानते हैं, उसको क्या है एस जयशंकर जी ने मेंशन किया था। देन उसके बाद हम लोग क्या है नेक्स्ट उस पे आते हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस को क्या है मेंटेन करके रखेगा। पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बिकॉज उनके लिए बात करने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, वो अपना वही डेली वाला राग अलापते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या है ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जयशंकर ने क्या है स्वाइप लिया है एट यूएस एंड चाइना। तो यूएस का तो समझ में आता है, बट चाइना पे भी लिया है, हाँ बिल्कुल। तो हम इसको भी यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हावर्ड लुटनिक है वो हाल फिलहाल में क्या है काफ़ी अजीब सी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इंडिया को लेके, और हम सब अभी तक उनको कोई रिटेलिएशन नहीं दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि न्यू दिल्ली या के लिए या ब्राज़ील के लिए उन्होंने क्या कहा कि वी नीड टू फिक्स इंडिया, ठीक। तो यहाँ पे आप कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है या वो रिप्लाई नहीं दे रहा है यूएस को, हम कमज़ोर हैं। तो ऐसा नहीं है। वी नीड अ मार्केट, ठीक। हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना है तो हमें एक मार्केट चाहिए होगा, और यूएस क्या है कि एक बहुत ही मतलब ल्यूक्रेटिव मार्केट है, इस चीज़ से आप मना नहीं कर सकते। चाइना ने भी अपनी इकॉनमी एक तरह से आप देखेंगे तो यूएस को एक्सपोर्ट करके ही बिल्ड करी है। और डोनाल्ड ट्रंप कितने ही साल रह जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, और उसके बाद क्या है कोई एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, ठीक, जो कि क्या है इंडिया को लिए ज़्यादा सपोर्टिव होगा, और हम उस समय क्या है इस चीज़ को अपना कैश कर पाएंगे। बिकॉज हमारी आज के समय क्या है सबसे जो बड़ी जो प्रायोरिटी है वो है एक डेवलप्ड नेशन बनना और अपने लोगों की इनकम को बढ़ाना। तो इस वजह से क्या है सरकार अभी भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बच रही है यूएस गवर्नमेंट के साथ। तो ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी मजबूरी है ये कह सकते हैं, बिकॉज हमें क्या है अभी रिच होना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया ने फिर भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं। इंडिया ने इस समय क्या है कि यूएस को ये डायरेक्टली बोला है कि ये क्या कर रहा है, ये हर्ट कर रहा है ग्लोबल साउथ को, ठीक। और इससे क्या है ट्रस्ट इरोड हो रहा है। तो आप इस वर्ड पे मैं मतलब ध्यान दीजिएगा कि ट्रस्ट इरोड हो रहा है, और इस बात को लेके क्या है अमेरिकन भी अपनी गवर्नमेंट से क्या है क्वेश्चन कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हमारी जो डिपेंडेंस है पार्टिकुलर मार्केट पे वो क्या है हमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी उस चीज़ के लिए अब काफ़ी हार्म कर रही है। बट क्या है भारत अपनी जो है इंडिया वो अपनी चॉइस को कभी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के कंट्रोल में आके डिफाइन करेगा। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चाइना की, तो चाइना के बारे में उन्होंने कहा कि मतलब नाम नहीं लिया है। कभी भी इंडिया की आप फॉरेन पॉलिसी देखी होगी आपने कि इंडिया कभी भी क्या है नाम नहीं लेता। हम बहुत रेयरली ही नाम लेते हैं कंट्रीज़ का, बिकॉज अगर जब हम नाम लेते हैं किसी कंट्री का तो उसको राइट टू रिप्लाई मिल जाता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा खींचे, इसलिए हम ज़्यादातर क्या है नाम नहीं लेते हैं कंट्रीज़ का। तो वहाँ पे कहा कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी या ओवर कंसंट्रेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, तो आप जैसे जानते हैं कि तकरीबन 75% के अराउंड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो केवल चाइना से सप्लाई होते हैं। और हाल फिलहाल में हमने अपने लिए तो सप्लाई खुलवा ली है, बट हाँ डर ये हमेशा बना रहता है कि कभी भी क्या है चाइना इसको ब्लॉक कर सकता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि ये क्रिटिकल मिनरल्स ही हैं जिसके चलते क्या है इस समय चाइना को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इंडिया उनके लिए क्या है एक ईजी टारगेट बन गया है, ठीक। और उन्होंने मतलब एस जयशंकर जी ने ये भी कहा कि जो वेल्दियर नेशंस हैं उनका जो कोविड के टाइम पे जो रिस्पॉन्स था वो भी क्या है अच्छा नहीं था। तो इसका कोई खास मतलब है नहीं, बिकॉज कोविड को गए हुए काफ़ी टाइम हो रहा है।
और इंडिया क्या है, हमेशा क्या बना रहेगा, ग्लोबल साउथ की वॉइस बना रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने आप को ग्लोबल साउथ का क्या है, एज अ लीडर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात पे जाएं, जिस पे एस जयशंकर जी ने मतलब का बोला है, वो ये क्या है कि जो हम लोग वो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको हम लोग क्या है, वो एक सॉरी स्टेट में है, ठीक, वो बहुत ही अच्छे पोजीशन में नहीं है और हम अपने मोस्ट ऑफ गोल्स जो हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने डायरेक्ट जो यूएन की वेबसाइट है वहाँ से उठाया है कि हमारे जो केवल 35% गोल्स हैं वही टारगेट पे चल रहे हैं, बाकी जो बचे हुए गोल्स हैं वो अभी भी टारगेट पे नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से बाइफर्केशन भी किया गया है कि ऑन ट्रैक पे कितने हैं, मॉडरेट कितने हैं, मार्जिनल क्या है, स्टैग्नेशन कितना है और रिग्रेशन। तो 18% में तो रिग्रेट हुआ है, मतलब पहले कंडीशन अच्छी थी, अब कंडीशन खराब हो गई है। तो इस पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो कोविड-19 है उसका भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अब आगे हम लोग अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में एस जयशंकर जी ने कहा कि जो डीकोलोनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है उससे क्या है, यूएन का रोल बढ़ जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया हमेशा ही क्या है, डीकोलोनाइजेशन के फेवर में रहता है और हम उस देश को या उन कंट्रीज़ को हेल्प करते हैं डीकोलोनाइज होने में जो अभी भी क्या है, कॉलोनाइज हैं। जैसे कि आपको अगर मैं एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो यहाँ पे क्या है, मॉरिशियस का है कि इंडिया ने जो डिएगो गार्सिया है, ठीक, यूएस का बेस जो यहाँ पे है, उसके लिए मॉरिशियस को सपोर्ट किया था, जिसके चलते ये क्या है कि यूएस को डिएगो गार्सिया को वापस किसको, मॉरिशियस को लौटाना पड़ा। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी जीत भी थी हमारे लिए, बिकॉज हम भी नहीं चाहते कि हमारे क्या है एकदम खोपड़े पे आके बैठ जाए यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमें भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इससे क्या है, हमारी जो पुरानी ही बात है, हमने हमेशा ही कहा है कि हम क्या है, डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया ने मतलब अपना ये भी बताया कि हम रेडी हैं ज़्यादा रोल के लिए। कहने का मतलब ये है कि हमको भी क्या है, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें P5 की जगह हमारी भी एक सीट क्या है यहाँ पे रिजर्व की जाए। हम भी उस लेवल पे हैं कि हम क्या है, कई मामलों में आप देखेंगे कि इंडिया ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा कैपेबल है एज़ कम्पेयर टू नेशंस लाइक फ्रांस एंड यूके। तो आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी भी उनसे बड़ी है और हमारी मिलिट्री भी उनसे बड़ी है और हम ज़्यादा उनसे क्या है, रीच भी कई जगह पे रखते हैं। हर जगह पे तो नहीं रखेंगे, जाहिर सी बात है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये आज के समय P5 को जो लीड कर रहे हैं, शी जिनपिंग, मैक्रो, पुतिन, केयर स्टारमर और डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सारे नॉन फेसेस हैं जिनको आप क्या है, जानते ही हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो एस जयशंकर जी ने हाईलाइट किया कि इंडिया क्या कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल एरिना में। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने, जैसे कि हमने हाल फिलहाल में क्या है, अफगानिस्तान और म्यांमार का एग्जांपल दिया। तो आपको याद होगा कि इंडिया क्या है, पहले बहुत सारा वीट भेज रहा था और हाल फिलहाल में भी हमने क्या है, फ्रेश एड भेजा है अफगानिस्तान को वाया चाबहार। तो हम सब जानते हैं कि यूएस ने क्या है, जो चाबहार पे हमारे लिए जो कंसेशन थे उसको भी समाप्त कर दिया है। अब देखते हैं इसको कैसे वो लोग करेंगे, कुछ होता है तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने क्या है, काफ़ी सारी जो मेडिसिन है, जो असिस्टेंट है, वो किसको भेजी थी, म्यांमार को भेजी थी। और हम लोगों ने एक ऑपरेशन तक लॉन्च कर दिया था, ऑपरेशन ब्रह्मा, जिसके तहत क्या है, हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं और काफ़ी मदद की थी हमने म्यांमार के लोगों की, जब वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था तब। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है कि जो एस जयशंकर जी हैं उन्होंने बाकी सारे मुद्दों पे चर्चा किया, जो कि हमारे लिए उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली सारे मुद्दे जो कि इम्पोर्टेंट थे उसको मैंने यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करी है। अगर आप सबको किसी और इम्पोर्टेंट उस पर चाहिए टॉपिक पे वीडियो तो मैं आपके लिए ले आऊँगा। एंड सॉरी, मैं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, वैसे भी मेरी एक छोटी सी ऑडियंस है। बट हाँ, मैं कुछ टाइम तो अभी 1-2 हफ्ते और देन आफ्टर में क्या है कि रेगुलर वीडियोस को लाता रहूँगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, डू सब्सक्राइब Affairs 211 and as always I say, may the God bless you all.